Hello everyone, welcome in my video. Today we are going to start a new topic of class 9th history chapter number 2 and today's our topic is Stalinism and collectivization. इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमारा टॉपिक था वो था मेकिंग अ सोशलिज्म सोसाइटी। तो जो बोल्शेविक गवर्नमेंट थी उसने रशिया में सोशलिज्म सोसाइटी को सेटअप करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए, कैसे उसने जितने भी बैंक्स थे और जो बिग इंडस्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज किया और एक सेंट्रलाइज प्लानिंग या फिर एक सेंट्रलाइज प्लानिंग को इंट्रोड्यूस कराया। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वर्कर को और गवर्नमेंट ने उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए, कैसे जो जिन लोगों की स्टडी छूट चुकी थी उसको कंटिन्यू करने के लिए स्कूलिंग शुरू कराई और जो वीमेन वर्कर्स थी उनके बच्चों के लिए क्रैचेस ओपन कराए, जो चीप हेल्थ केयर थे उनको इंट्रोड्यूस कराया और कुछ जो हाउसिंग प्रॉब्लम थी उसको शॉर्ट आउट किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। दोनों वर्ड अपने आप में अलग लग रहे हैं देखने में। तो स्टैलिनिज्म का क्या मतलब है? स्टैलिनिज्म का मतलब आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। स्टैलिनिज्म का मतलब है जो स्टालिन की आइडियोलॉजी थी, इज्म जहाँ पर लग जाता है इसका मतलब उसकी आइडियोलॉजी उसमें जुड़ चुकी है, जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, तो ये है स्टैलिनिज्म। तो स्टालिन की जो स्ट्रैटेजी थी, आइडियोलॉजी थी, वो उसको कहा गया है स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब कंबाइन द पीस ऑफ लैंड, कि जो जितने भी पीस ऑफ लैंड थे, जो देखा था हमने पढ़ा था कि जो अलग अलग फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी लैंड, कि उनको जो नोबिलिटीज थे उनसे लैंड वापस ली और किसको दे दी गई, वो फार्मर को, पीजेंट्स को दे दी गई। तो ये जो छोटी छोटी लैंड से कि एक छोटे से टुकड़े पर मैं उस पर फार्मिंग कर रही हूँ, दूसरे पे कोई और कर रहा है, तीसरे पर कोई और कर रहा है, तो छोटी छोटी लैंड के जो पीसेस थे उन सबको एक साथ जोड़ना, उन सबको एक साथ जोड़कर उस पर प्रोडक्शन करना, उसको कहा गया था कलेक्टिवाइजेशन। तो आई होप जो स्टैलिनिज्म है और कलेक्टिवाइजेशन है ये क्या है, इनका मतलब क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना बच्चे? वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं क्या है रीजंस फॉर कलेक्टिवाइजेशन। तो कलेक्टिवाइजेशन को इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया? ये स्टालिन ने इंट्रोड्यूस कराया गया था जब लेनिन, जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, लेनिन की डेथ हो गई थी 1924 में। तो उसके बाद जो कमांड थी, जो लीडरशिप थी बोल्शेविक पार्टी की, वो किसने संभाली थी? वो स्टालिन ने संभाली थी। अब स्टालिन ने जो अपनी आइडियोलॉजी उसमें लगाई उसको कहा गया स्टैलिनिज्म। तो रीजन क्या थी जो कलेक्टिवाइजेशन किया गया, कि छोटी छोटी लैंड्स को सबको एक साथ किया गया, उसको कंबाइन किया गया, इसका क्या रीजन था? बाय 1927 एंड 28 रशिया फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। तो 1927 और 28 में रशिया फेस्ड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन की बहुत बड़ी समस्या थी उनके सामने, लोग उससे जूझ रहे थे, भूखे मर रहे थे। तो गवर्नमेंट प्रपोज टू फिक्स प्राइस, गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी लगाई कि किस तरह से जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, इसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, इसको कैसे टैकल किया जाए। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने जो फूड ग्रेन के प्राइजेस थे उनको फिक्स कर दिया। फिक्स क्यों कर दिया? उनको ऐसा लग रहा था कि जो फार्मर हैं उन्होंने फूड ग्रेन की होर्डिंग की हुई है, अपने घर में उन्होंने दबा के रखा हुआ है। दबा के रखा गया मतलब जो सप्लाई और डिमांड एक साथ मार्केट में आती है, क्या होता है, प्राइजेस कम हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट proposed to fix price which the peasants refused to abide with। इस प्रॉब्लम को, जो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन थी, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो फूड ग्रेन के प्राइजेज हैं उनको फिक्स कर दिया जाए। तो फिक्स करने से क्या होगा कि एक फिक्स प्राइस पर जितने भी फार्मर हैं अपने जो वो हैं प्रोडक्शन है उसको सेल करेंगे। ऐसा क्यों सोचा गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था
कि जो फार्मर्स हैं या पीजेंट्स हैं उन्होंने अपने प्रोडक्शन को, फूड ग्रेन को अपने घरों में दबा कर रखा, मतलब उसकी होर्डिंग की हुई है, उसको मार्केट में नहीं निकाल रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं। तो वो किस लिए कि उन्हें लग रहा था कि वो ये इस रेट में है कि जैसे जैसे जब इसके रेट हाई हो जाएंगे, जो फूड ग्रेन के रेट हैं वो हाई हो जाएंगे, तब वो उसको मार्केट में लेकर आएंगे। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो फूड ग्रेन थे उनके प्राइस फिक्स कर दिए कि ये फिक्स प्राइस हैं और इससे ज़्यादा प्राइस पर आप अपने फूड ग्रेन को सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो फार्मर थे, जो पीजेंट्स थे, उनका कहना था कि हम लोगों ने कोई भी किसी तरह की भी होर्डिंग नहीं की हुई है, कितनी भी जो फूड ग्रेन है वो हमने अपने घरों में दबाकर नहीं रखे हुए हैं। एंड विच द पीजेंट्स रिफ्यूज टू अबाइड विद, और उन्होंने जो अपना प्रोडक्शन था, जो फूड ग्रेन था, इतने कम रेट में उन्होंने उसको सेल करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इतने कम रेट पर अपने प्रोडक्शन को, अपने फूड ग्रेन को सेल नहीं करेंगे। और क्या प्रॉब्लम्स हुई और क्या रीज़न थे इस कलेक्टिवाइजेशन के? हम रीज़न पढ़ रहे हैं कि कलेक्टिवाइजेशन को इंट्रोड्यूस क्यों करा स्टालिन ने। और क्या था? स्टालिन टारगेटेड रिच पीजेंट्स and traders in countryside area who supposed hoard stock and getting high price। क्या मतलब? जो स्टालिन था उसने किसको टारगेट किया? जो रिच पीजेंट्स थे और ट्रेडर्स थे, कंट्री साइड के जो रूरल एरिया के ट्रेडर्स थे उनको टारगेट किया। हु सपोजली हॉट स्टॉक फॉर गेटिंग हाई प्राइस। वही बात यहाँ पर बताई हुई है। क्यों टारगेट उन लोगों को किया जो बड़े बड़े फार्मर थे, बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, उन लोगों को टारगेट किया। उन लोगों को टारगेट क्यों किया कि उसका मानना था कि ये जो बिग फार्मर हैं या फिर ये जो बिग ट्रेडर्स हैं, इन्होंने जितना भी प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन है, उस सबकी होर्डिंग की हुई है, सबको दबा के रखा हुआ है, अपने स्टॉक्स में रखा हुआ है, और वो वेट क्या कर रहे हैं? होर्ड स्टॉक फॉर गेटिंग हाई प्राइस, कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग की हुई है, मतलब जमा किया हुआ है, और वो वेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट में रेट हाई होंगे तब वो इसको बाहर लेकर आएंगे। जैसे किसी भी टमाटो का हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं कि टमाटो के कभी कभी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं। तो हाई क्यों हो जाते हैं? कि जब मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है तो रेट हाई हो जाते हैं, और जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो रेट कम हो जाते हैं। वही यहाँ पर है, वो इस वेट में थे कि जैसे जैसे रेट मार्केट, जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, मार्केट में सप्लाई अगर कम हो रही है तो रेट ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे। तो यही यहाँ पर था कि अगर मार्केट में फूड ग्रेन आएगा ही नहीं तो क्या होगा? उसके रेट हाई हो जाएंगे, और जब रेट हाई हो जाएंगे तब वो इस प्रोडक्शन को मार्केट में लेकर आएंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो। इस चीज़ को कौन कर रहे थे? जो रिच फार्मर थे, जो ट्रेडर्स थे, और जितने भी इसमें उनको कहा गया है कुलक्स। रशिया में जो रिच फार्मर हैं, रिच पीजेंट्स हैं या ट्रेडर्स हैं, उनको कहा जाता है कुलक्स। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाइड कन्फिस्केटेड। ये क्या है? स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमने डायरेक्ट, जो फार्मर हैं, पीजेंट्स हैं, उनसे हमने खरीद ली और खरीदने के बाद कुछ टाइम उसको अपने पास रखा। अपने पास किस लिए रखा? हमने अपने पास उसको रखा, उसके वेट कर रहे हैं हम उसके प्राइस हाई होने के, कि जैसे जैसे अगर उसके प्राइस हाई हो जाएंगे तब उसको मार्केट में निकाला जाएगा। तो ये जो स्पेकुलेशन है उसको रोकने के लिए, और जो सप्लाई है वो जो कम हो रही है उसको इंक्रीज करने के लिए इन लोगों को टारगेट किया गया था। और क्या है? ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया वर टूर्ड बाय पार्टी। कौन सी पार्टी? जो बोल्शेविक पार्टी थी, जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी। स्टालिन ने अपनी पार्टी के लोगों को भेजा। कहां पर भेजा? ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, जहां पर ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा था, उन एरिया को टूर करने के लिए, मतलब वहां पर देखने के लिए कि कहां कहां पर कितना कितना ग्रेन प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके लिए भेजा। एंड सुपरवाइजिंग अनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शन एंड रीडिंग कुलक्स। मतलब ऐसा तो नहीं, किस लिए भेजा था उन्होंने? इसलिए भेजा था
कि जहाँ जहाँ पर भी प्रोडक्शन हो रहा है फूड ग्रेन का, उन एरियाज़ में जाकर चेक करके आओ, सुपरवाइज करके आओ कि ऐसा तो नहीं कि जो क्लर्क्स हैं, बिग फार्मर्स हैं, वो सब इन सबको कलेक्शन करके रख रहे हैं, उनकी होर्डिंग की हुई है उन्होंने। अगर ऐसा है तो वहाँ पर क्या किया जाए, रेड की जाए। रेड की जाए कहाँ पर, क्लर्क्स के यहाँ पर सर्च किया जाए कि ऐसा तो नहीं कर रखा उन्होंने कि होर्डिंग की हुई है, जमाखोरी की हुई है, जो कि फूड ग्रेन है उन्होंने जमा कर करके रखे हुए हैं किस वेट में, इंक्रीज द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन इसके लिए। बट डिस्पाइट ऑल दिस शॉर्टेज कंटिन्यू, इतनी सारे एफर्ट लगाने के बाद भी जो स्टालिन है लगातार एफर्ट लगा रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फेस कर रहा है रशिया फूड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन की, वो किसी तरह से खत्म हो जाए, किसी तरह से कम हो जाए। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोग भूखे मरने लगे हैं। लेकिन इतने सारे स्टेप लेने के बाद भी, इतनी सारी कोशिश करने के बाद भी जो कंडीशन है किस चीज़ की, शॉर्टेज ऑफ फूड, वो एज इट इज़ है, वो कंटिन्यू है, उसमें कोई भी किसी तरह का भी रिलैक्स नहीं मिला है। तो अब जो स्टालिन है उन्होंने इसके लिए आर्ग्यू क्या दिया, उन्होंने इसके लिए आर्ग्यू क्या दिया, क्या बताया कि ये जो इतनी शॉर्टेज चल रही है वो किस लिए चल रही है। उन्होंने कहा आर्ग्यूमेंट द गिवन दैट ग्रेन शॉर्टेज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। क्या दिया उन्होंने, इसके लिए एक्सक्यूज क्या दिया, उन्होंने कहा कि ये जो इतनी शॉर्टेज हो रही है फूड ग्रेन की, कि लोगों के पास खाने को नहीं है, जो इतना शॉर्टेज हो रही है, इसका जो एक मेन रीज़न है वो क्या है, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, कि जो लोगों के पास ज़मीन है जिस पर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस पर वो खेती कर रहे हैं, वो बहुत कम है। मतलब छोटे छोटे खेत हैं लोगों के पास। अब वो छोटे छोटे खेतों पर काम कर रहे हैं तो उस पर इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, कि जो उनकी बाउंड्री है, बाउंड्री होती है ना कि ये मेरा पूरा का पूरा जो लैंड है ये मेरा है, तो हम कैसे पता चलेगा मेरा, यहाँ पर बाउंड्री होती है कि एक चारों तरफ उसके बाउंड्री हो गई या फिर उसमें से रास्ता हो गया है। तो उनका कहना था कि आधी ज़मीन तो रास्ते और बाउंड्री में ही चली जाती है, आधी ज़मीन तो रास्ते निकालने में और बाउंड्री में चली जाती है। तो ये जो छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड है, ये कारण है इसका कि जो शॉर्टेज ऑफ फूड है इसकी वजह से है। और स्मॉल फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, और क्या कहा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे लैंड हैं या स्मॉल फील्ड हैं उनको मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता। जो मॉडर्न मशीन्स हैं वो छोटे छोटे जो लैंड हैं उस पर काम नहीं करती हैं। इसके अलावा इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेटेड क्लर्क्स एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड फॉर्म। ये तो बता दिया कि छोटे छोटे लैंड हैं वो मॉडर्नाइज नहीं हो सकते हैं। मॉडर्नाइज लाइन करने के लिए क्या किया जाए, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए क्या किया जाए, इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेटेड क्लर्क्स, जो क्लर्क्स हैं उनको निकाल दिया जाए, उनको एलिमिनेटेड कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, एंड एस्टेब्लिश्ड स्टेट कंट्रोल फॉर्म, और उनकी जो ज़मीन है, किसकी, क्लर्क्स की जो ज़मीन है, क्लर्क्स की जो लैंड है, और बाकी जो छोटे छोटे स्मॉल पीजेंट्स हैं उनकी जो ज़मीन है, उन सबको कंसोलिडेट कर दिया जाए, उन सबको एक साथ मिला लिया जाए, और एक साथ मिलाने के बाद उस पर स्टेट का कंट्रोल हो। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, और उस पर सारे लोग मिलकर क्या करें, प्रोडक्शन करें, कि सारे लोग अपनी ज़मीन को एक साथ मिला लें और एक साथ मिला के उस पर प्रोडक्शन करें। तो ये किसने इंट्रोड्यूस कराया, स्टालिन ने। कलेक्टिवाइजेशन को किसने, स्टालिन ने इंट्रोड्यूस कराया कि अगर हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ये जो एक्यूट शॉर्टेज चल रही है फूड की, इसको हमें टैकल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सारी जो लैंड है उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, एक साथ मिलाना पड़ेगा, और उसको अंडर कंट्रोल किसके रहेगी, वो स्टेट के, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल रहेगी। एंड ऑन द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ स्टालिन, पीजेंट्स वर्क ऑन लैंड एंड प्रॉफिट शेयर। क्या कहा कि और क्या, ये जो कलेक्टिवाइजेशन हो जाएगा, सारी लैंड्स को एक साथ मिला लिया जाएगा, तो फिर जितने भी पीजेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वर्क ऑन लैंड, एक साथ मिलकर लैंड पर काम करेंगे, एंड प्रॉफिट शेयर क्लर्क्स, और प्रॉफिट क्या होगा, वो शेयर कर लिया जाएगा। मतलब 10 लोग, 50 लोग, 60 लोग, जितने लोग भी उस पर काम कर रहे हैं, वो सब जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी उस पर प्रोडक्शन होगा, उस सबको वो शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर,
प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते हैं क्या? ऑल द पीपल वर एग्री टू डू दिस। हियर इज अ क्वेश्चन, ऑल द पीपल वर रेडी टू डू दिस। क्या सारे लोग एग्री थे ये सब करने के लिए कि हाँ ले लो हमारी ज़मीन, ले लो सब लोग एक साथ हमारी ज़मीन को मिलाओ और हम खुशी खुशी उस पर वर्क करेंगे? तो क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं था। लोग इसके लिए एग्री नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि सारी जो ज़मीन्स हैं उनको मिला दिया जाए और उस पर वो एक साथ वर्क करें। तो प्रॉब्लम ड्यूरिंग कलेक्टिवाइजेशन, तो कुछ प्रॉब्लम फेस हुई। सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि लोग उसके लिए एग्री नहीं थे। वो चाहते ही नहीं थे कि ये जो कलेक्टिवाइजेशन है इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए और सब लोग एक साथ मिलकर वर्क करें। प्रॉब्लम क्या थी? एनरेज्ड पीजेंट्स resisted the authorities and destroy their livestock। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा हमें नहीं करना है ये कलेक्टिवाइजेशन, हम आपकी बात मानते ही नहीं है। जो पीजेंट्स थे उन्होंने अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी थी मतलब जो गवर्नमेंट थी, उसको डिनाई कर दिया कि नहीं हमें ये जो आपका कलेक्टिवाइजेशन है अच्छा नहीं लग रहा है, हम नहीं करेंगे इसको। और इसके चलते उन्होंने क्या कहा कि ना तो हमारा रहेगा ना तुम्हारा रहेगा। मतलब अब क्या किया, जो उनके जो प्रोडक्शन थे, जो उनकी फसलें थी, वो उन्होंने अपनी फसलों को आग लगानी शुरू कर दी, अपनी फसलें खत्म कर दी। जो उनके जानवर थे उन सबको मारना शुरू कर दिया कि ना तो हमारे पास फसल रहेगी ना हम इसमें कलेक्टिवाइजेशन में रहेंगे। तो उन्होंने अपनी फसलों को खुद ही जलाना शुरू कर दिया, अपने जानवरों को खुद ही मारना शुरू कर दिया। तो एक टाइम ऐसा आया कि 1/3 जो एनिमल्स थे उन सबको खत्म कर दिया गया। तो दोज हु रेजिस्ट कलेक्टिवाइजेशन वर सेवरली पनिश्ड। अब क्या हुआ? ये तो हमें नजर आ रहा है कि लोग इससे खुश हैं ही नहीं, चाहते ही नहीं वो कलेक्टिवाइजेशन आए। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट तो इसको इंट्रोड्यूस कराने पे लगी हुई है, उसको तो कराना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? दोज हु रेसिस्ट कलेक्टिवाइजेशन वर सेवरली पनिश्ड। मतलब जो भी इसको अपोज करेगा, जो भी इसके खिलाफ बोलेगा, किसके? कलेक्टिवाइजेशन के। अगर कोई भी इसके खिलाफ जाएगा, कोई भी इसके खिलाफ बोलेगा, अगेंस्ट जाएगा, तो क्या करेंगे? पनिश्ड मैनी। तो उनको अलग अलग तरीके से पनिश किया जाएगा। जितने भी लोग इसके खिलाफ बोलेंगे या फिर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपनी ज़मीन को कलेक्टिवाइजेशन के लिए नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? उनको पनिश किया जाएगा। और मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड। तो उसके लिए जिन लोगों ने उसको अपोज किया, जिन लोगों ने उसको नहीं माना, तो बहुत सारों को तो कंट्री से बाहर निकाल दिया। और क्या किया? बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से उनको पनिश किया। और क्या हुआ? जो रशियन पीजेंट्स थे, से पहले हमने देखा था कि कुछ रशियन पीजेंट्स ऐसे थे जिनको नेचुरल सोशलिस्ट कहा गया था। नेचुरल सोशलिस्ट क्यों कहा गया था? कि वो लोग खुद ही सारी ज़मीन को एक साथ मिलाकर उस पर वो प्रोडक्शन कर रहे थे और अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली नीड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो उन लोगों को नेचुरल सोशलिस्ट कहा गया था कि अपने आप तो वो लोग ऐसा कर रहे थे, उनसे किसी ने कहा थोड़ी था कि आप सारी अपनी जो लैंड है उसको एक साथ मिलाकर और उस पर प्रोडक्शन करो। वो अपनी मर्जी से अपने आप कर रहे थे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा चाह रही थी, गवर्नमेंट कलेक्टिवाइजेशन को इंट्रोड्यूस करा रही थी, तो उसको क्या कर रहे थे? उसको अपोज कर रहे थे। डिड द सिचुएशन इम्प्रूव्ड आफ्टर कलेक्टिवाइजेशन? अब क्वेश्चन है कि फोर्स कर दिया उसने, गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया उसके ऊपर कि कलेक्टिवाइजेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ? जो कलेक्टिवाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराया गया, तो ये जो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन थी, क्या वो इम्प्रूव हुई? क्या कंडीशन को टैकल किया गया? क्या कंडीशन कुछ इम्प्रूव हुई? इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। तो इम्पोज कर दिया, कलेक्टिवाइजेशन को इम्पोज कर दिया कि आप खुशी से इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, ये आपको करना ही पड़ेगा। और जिसने इसको अपोज किया उसको क्या किया? उसको पनिश किया या फिर उसको डिपोर्टेड कर दिया और या फिर उसको एग्जाइल कर दिया, खदेड़ दिया, निकाल दिया बाहर कंट्री से कि अब तुम कंट्री के बाहर ही रहो, या फिर उसको पनिश किया गया। तो इन सब करने, ये सारी चीज़ें करने के बावजूद जो प्रोडक्शन था वो इमीडिएटली क्या हुआ? इंक्रीज नहीं हुआ। ये तो हो गया, बट जो नेचर है, नेचर के सामने कोई नहीं टिक पाता। जब नेचर अपना रूप दिखाती है
तो क्या होता है, उसके सामने कितने भी कलेक्टिवाइजेशन, कितने भी स्कीम, कितने भी स्ट्रेटजीज हों, सब फेल हो जाती हैं। यही वहाँ पर हुआ बैड हार्वेस्ट, कैलामिटी हो गई, जो हार्वेस्ट थी वो ख़राब हो गई, जो फसलें थी ख़राब हो गई। 1930 से और 1933 के बीच में कुछ ऐसी कैलामिटीज़ आई या फिर ऐसी जो सिचुएशन बनी कि जो हार्वेस्ट थी, प्रोडक्शन था, वो ख़राब हो गया एंड लीड टू फेमाइन विद 4 मिलियन डेथ। इतनी भूखमरी आ गई, इतना अकाल पड़ गया कि उससे लगभग 40 लाख लोग मारे गए। किसके टाइम में? स्टालिन के अंडर कंट्रोल, जब स्टालिन का रूल था, स्टालिन के रूल में लगभग 40 लाख लोग फेमाइन से मारे गए। कि उसने बहुत कोशिश की, कलेक्टिवाइजेशन को किया, लेकिन उससे इंक्रीज नहीं हुआ प्रोडक्शन, और उसके साथ जो हार्वेस्ट थी वो ख़राब हो गई, तो जिससे लगभग 40 लाख लोग मर गए। ड्यू टू दिस ऑल दिस देयर वर क्रिटिज्म ऑफ प्लान इकोनॉमी एंड कलेक्टिवाइजेशन। इकोनॉमी, जो 5 ईयर प्लान को हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, कि जो 5 ईयर प्लान था उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था कि आने वाले 5 सालों में जो उसकी कंट्री की इकोनॉमी है उसको अपग्रेड कैसे किया जाए, उसको इंट्रोड्यूस कराया था। तो अब लोग क्या कर रहे थे कि ये सारी सिचुएशन को देखते हुए कि कंडीशन तो बद से बदतर हो रही थी, कंडीशन इम्प्रूव तो नहीं हुई, बहुत सारे स्टेप लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने, स्टालिन ने, लेकिन वो कंडीशन जो थी वो इम्प्रूव नहीं हुई। तो इन सब के चलते क्या हुआ, बहुत सारे जो लोग थे वो उसको क्रिटिज्म करने लगे। किसको? अपोज करने लगे, प्लान इकोनॉमी एंड कलेक्टिवाइजेशन, कि यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं और इनको इकोनॉमी प्लान करने की पड़ी हुई है। ये इकोनॉमी को प्लान कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि लोग भूखे मर रहे हैं। अब सच क्रिटिक्स कौन है? जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो अपोज कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को गलत बता रहे हैं कि ये प्लान कर रहे हैं इकोनॉमी का और लोग यहाँ पर मर रहे हैं भूखे। तो इस तरह से जो क्रिटिक्स थे, दे चार्ज विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म, कि वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं गवर्नमेंट के। जो सोशलिज्म का आइडिया था उसको सेटअप किसने किया, उसको लेकर कौन आया था, उसको इंट्रोड्यूस कराया किसने? लेनिन ने। रशिया में सोशलिज्म के आइडिया को इंट्रोड्यूस कराया लेनिन ने, लेकिन उसको जो सेटअप किया वो किया था स्टालिन ने। तो जो लोग उसको अपोज कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो उन क्रिटिक्स को कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म की वो उनके ऊपर एक आरोप लगा दिया गया। क्या आरोप लगाया उनके ऊपर? चार्ज क्या लगाया उनके ऊपर कि ये लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र रच रहे हैं, ये सोशलिज्म के अगेंस्ट जा रहे हैं। एंड पुट इन प्रिजन्स और लेबर कैंप्स, और क्या किया उनको? ये चार्ज लगाकर उनके ऊपर कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, ये नेशन के अगेंस्ट हैं, और ये क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र बना रहे, कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। और ऐसा कहकर या तो उनको जेल में डाल दिया गया या फिर उनको जो लेबर कैंप से वहाँ पर डाल दिया गया। लगभग 20 लाख लोग ऐसे थे जिनको इन चार्ज के लगाने पर उनको जेल में डाल दिया गया। और अ लार्ज नंबर वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशन। क्या हुआ? बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे कहा गया, किसके लिए कहा गया? मेक फॉल्स कन्फेशन, मतलब जो अपना बयान दे रहे हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया है, जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी ने चोरी नहीं की, हमें पता है कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन उसको कहा जा रहा है कि उसने चोरी की है, उसने चोरी की है, फिर उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम जो कह रहे हैं उसको कन्फेस कर लीजिए, उसको मान लीजिए, आप कह दो कि हाँ मैंने ही चोरी की है। तो यही यहाँ पर हो रहा था, उन लोगों पर ये फोर्स किया जा रहा था। उनको फोर्स किस लिए किया जा रहा था कि मेक टू फॉल्स कन्फेशन, कि हाँ वो मान लें, कि वो ये स्वीकार कर लें, मान लें कि वो कंट्री के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो सोशलिज्म के आइडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो सोशलिज्म के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं और इनके खिलाफ वो कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। और फिर क्या करें वो? देन एक्सिक्यूटेड कर दिए, फिर उनको मतलब फांसी दे दी उनको। तो क्या हुआ? जो लोग उसको अपोज कर रहे हैं वो रास्ते से हट गए। अब तो जो उन लोगों को एक्सिक्यूट कर दिया गया, अगर उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दी गई है, तो अब जो लोग अपोज कर रहे थे वो लोग बचेंगे ही नहीं। और इसको देखते हुए बाकी दूसरे लोग भी सबक ले लेंगे
कैसे? इन पर कहा गया, प्रेशर डाला गया कि जो तुम पर आरोप लगा है, तुम पर कॉन्स्पिरेसी का जो आरोप लगा उसको स्वीकार कर लें, उसको कन्फेस कर लें, और नहीं किया है तो उनको मौत के घाट उतार दिया, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। तो बाकी के लोग जो अपोज करने की सोच भी रहे थे वो सब क्या हो गए? पीछे हट गए। तो अब अपोज करने वाले ही नहीं बचे हैं। तो स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन को स्टालिन ने कैसे इंट्रोड्यूस कराया, क्यों इंट्रोड्यूस कराया, क्या उसकी स्ट्रेटेजी रही, और किस तरीके से उसने फोर्स किया लोगों को कि इसमें वो पार्टिसिपेट करें। और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उनको क्या किया? उनको अलग अलग तरह से पनिश किया गया या फिर उनको डिपोर्टेड कर दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया। और जो लोग इकोनॉमी प्लान को या फिर कलेक्टिवाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको अपोज कर रहे थे, उनको कॉन्स्पिरेसी का, उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी ऑफ सोशलिज्म का चार्ज लगाया गया उनके ऊपर, और उनको मजबूर किया गया कि वो कन्फेशन कर लें, फाल्स कन्फेशन कर लें, झूठे ही वो कह दे कि हाँ हमने ये किया है, और फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो लगभग ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अभी इसका एक वीडियो बचता है, एक टॉपिक बचता है, वो क्या है? ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड USSR। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।